हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं किसी भी DVR NVR IP कैमरे को अपने लैपटॉप में, अपने PC में कैसे एक्सेस करें और IP एड्रेस कैसे फाइंड करें किसी भी डिवाइस का। वो DVR NVR IP कैमरा कुछ भी हो सकता है। और DHCP और Opten IP एड्रेस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं डिवाइस का IP एड्रेस। यदि आपका DVR NVR किसी मॉनिटर से कनेक्टेड है तो जस्ट आप उसकी सेटिंग्स में जाते हैं, नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे और नेटवर्क सेटिंग में जा करके आप उस डिवाइस का IP एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने DVR का IP एड्रेस चेक कर रहे हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा है 192.168.2.144 है और गेटवे 192.168.2.1 है। सबनेट मास्क 2555 दिया हुआ है। तो ये हमने चेक कर लिया। और दूसरा पॉइंट है कि HTTP पोर्ट क्या होता है। एक्चुअली ना, जब हम डिवाइस को ब्राउज़र पे एक्सेस करते हैं तो हमें HTTP पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यदि किसी भी डिवाइस का HTTP पोर्ट 80 है तो उसको नहीं डालना पड़ता है, उसको बिना डाले ही हम एक्सेस कर सकते हैं। यदि कुछ अलग है तो हमको HTTP पोर्ट भी डालना पड़ता है IP एड्रेस के साथ में। अभी हमें अपने डिवाइस का IP एड्रेस पता चल चुका है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस चेंज करेंगे। लेकिन हर एक डिवाइस का एक अपना IP टूल होता है, हर एक ब्रांड का IP टूल होता है, जिसके थ्रू भी आप उस डिवाइस का IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे QC के लिए IP टूल है, QC ब्रांड के लिए IP मैनेजमेंट टूल्स। यहाँ पे देखिए वही IP एड्रेस दिख रहा है जो हमने वहाँ पे चेक किया था। और एक यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ ब्रांड्स हैं और उस ब्रांड के IP टूल्स, IP फाइंडर, जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उस ब्रांड के डिवाइसेस का IP एड्रेस स्कैन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उस डिवाइस का IP एड्रेस क्या है। आप देख सकते हैं, इसको आप गूगल से या फिर इन ब्रांड्स की वेबसाइट पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अपने लैपटॉप का IP एड्रेस चेंज करने वाले हैं। जैसा कि हमारे को अपने DVR का IP एड्रेस पता चल चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम ईथरनेट पे जा रहे हैं। ईथरनेट में जाने के बाद देख रहे हैं आप, चेंज एडाप्टर ऑप्शंस में जाना है। चेंज एडाप्टर ऑप्शन में जाएंगे, ईथरनेट पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP v4 है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो हम इसको भी जान लेते हैं ये क्या होता है। जब इस पर टिक रहेगा तो जो IP एड्रेस वाला एरिया आपको नीचे दिख रहा है ना, IP एड्रेस सबनेट गेटवे, वो पूरी तरह ब्लैंक रहता है। तो अभी देखते हैं उसने IP एड्रेस क्या उठा रखा है। इसके लिए आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। देखिए IP एड्रेस है 192.168.1.107 और गेटवे है 192.168.1.1। तो ऑब्टेन एन IP एड्रेस का मतलब हो गया कि जिस नेटवर्क से हमारा डिवाइस कनेक्ट रहता है उस नेटवर्क से ऑटोमेटिक एक IP एड्रेस उठा लेता है। अभी हमारे को मैनुअली IP एड्रेस डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे DVR का IP एड्रेस का सीरीज़ कुछ और है। तो हम यहाँ पे मैनुअली IP एड्रेस डालने वाले हैं। 192.168.2.145 हमने डाल दिया है और डिफ़ॉल्ट गेटवे और सबनेट मास्क सेम रखेंगे, क्योंकि किसी भी डिवाइसेस का जो आपस में एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उन सब का सबनेट मास्क और गेटवे सेम रखना होता है, तभी वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी। अभी हम बात करेंगे हाउ टू पिंग, डिवाइस को कैसे पिंग करें। पिंग का मतलब होता है कनेक्टिविटी चेक करना कि हमारा डिवाइस नेटवर्क में है और वो कनेक्टेड है, मीन्स कनेक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं। तो आप रन कमांड में जाएंगे और यहाँ पे आप अपने डिवाइस का IP एड्रेस डालेंगे। कमांड है PING स्मॉल लेटर में। उसके बाद IP एड्रेस डालेंगे 192.168.2.144 था, हमने डाल दिया और इंटर जैसे करेंगे यहाँ पे आएगा रिप्लाई फ्रॉम IP एड्रेस TTL 64, मीन्स हमारा डिवाइस नेटवर्क में है और पिंग हो रहा है। अभी हमारा डिवाइस नेटवर्क में पिंग हो रहा है, उसको हम ब्राउज़र पे ओपन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको डालना है HTTP IP एड्रेस :85, जैसा कि आपने देखा है। जैसे ही आप ये डाल करके इंटर
बटन प्रेस करते हैं तो आपसे ऑथेंटिकेशन लाइक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मांगता है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे प्रॉपर डालना है। यदि आप गलत डालते हैं तो एक्सेस नहीं होगा। अगर आप गलत डालेंगे तो वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड गलत डाला गया था इसलिए ओपन नहीं हुआ है। तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड को बहुत ही केयरफुल्ली डालना होता है, जो कि प्रॉपर मैच होना चाहिए। अभी यहाँ पे पासवर्ड डाल के हमने जैसा लॉगिन किया तो हमारा जो DVR है वो हमारे लैपटॉप पे एक्सेस हो चुका है। देखिए वही वाला DVR हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। फंक्शन सेटिंग में जाएंगे, जो भी चीज़ें आपको एक्सेस करनी है अब आप प्रॉपर्ली सारी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं, सारी चीज़ें व्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे IP एड्रेस ये 2.144 है। अब ऑप्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली का क्या मतलब है, जब आप उस पर टिक लगा करके DVR को या NVR को अप्लाई करते हैं तो यदि आपका डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिक एक IP एड्रेस उठा लेता है उसी नेटवर्क के अकॉर्डिंग, जो भी इसको फ्री IP एड्रेस मिलता है। अभी इसको 192.168.1.108 फ्री मिला, उसने उठा लिया है, और 192.168.1.1 इसको गेटवे है, जो कि नेटवर्क का गेटवे है। अब वही चीज़ हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको IP एड्रेस दिखा दिया, हमारा IP टूल्स भी। तो ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली हमने DVR में भी देख लिया है और वो चीज़ हमने अपने लैपटॉप में भी देख लिया है कि उसका मतलब क्या होता है। सो ऑप्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, या उसका शॉर्टकट होता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, मतलब वो IP एड्रेस ऑटोमेटिक एक उस नेटवर्क से उठा लेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने पिछली बार जब इस पर टिक लगाया था तो यहाँ पे IP एड्रेस का एरिया ब्लैंक था, लेकिन अभी इस बार यहाँ पे हमने यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस में जा करके एक मैनुअली IP एड्रेस डाल दिया है। अभी हम यहाँ पे 1 का सीरीज़ कर दिए हैं, तो अब हमारा जो DVR 1 की सीरीज़ उठाया था 192.168.1.108, तो अभी हमारा डिवाइस फिर से पिंग होने लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।